भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संसद जिंदाबाद, भारतीय संसद जिंदाबाद। ऐतिहासिक और गौरवमयी पल है। आज हमें यहाँ इसके लिए परम पूज्य सर संचालक जी का भी मिलेगा। भारत माता की, भारतीय जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारतीय किसान संघ के सभी माननीय पदाधिकारी गण, उपस्थित कार्यकर्ता गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, हम यहाँ पर सब कृषि करने वाले, किसानी खेती करने वाले और किसानी के लिए काम करने वाले, किसानों के लिए काम करने वाले, कृषि विषय में अपनी रुचि रखने वाले, ऐसे सब प्रकार के कृषि से संबंधित लोग हैं। वैसे ही हम सब लोग भारत के लोग हैं और भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि चीजों को करना मन बुद्धि के अनुसार करना, स्वभाव के अनुसार करना। जैसे दुनिया भर के सब मनुष्य भोजन करते हैं, लेकिन हम देखेंगे पश्चिम के देश है या अन्य भारत के बाहर के बहुत सारे देश हैं, सुजल सुफल मलय जो शीतल भूमि, ये अपनी मातृभूमि ऐसी है और आज उसकी खस्ता हालत में भी ऐसी ही है। हमको हमारा अधिकांश अन्न भूमि से मिलता है। भूमि में से जो वनस्पति आती है, भूमि में से जो औषधि यानी औषधीय गुण रखने वाली वनस्पति आती है, वो सब हमारे थाली में अधिकतर रहती है। मांसाहारी लोग हैं हमारे यहाँ, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन रोज मांस नहीं खाते। जो है वो भी श्रावण महीने में बिल्कुल नहीं खाती और हर परिवार का कोई एक पवित्र दिन रहता है, किसी का गुरुवार, किसी का मंगलवार, उस दिन नहीं खाते और बाकी दिनों में नियम से खाते हैं, ऐसा भी नहीं। भारतवर्ष का मुख्य अन्न शाकाहारी अन्न है, भूमि देती है, वो हम खाते हैं। पशु पक्षी मारकर खाना, इसका कोई दूसरा विकल्प तो उनके पास नहीं। और आज होगा तो उनके यहां मुख्य अन्न होता है मांस। हमारे यहां मांस खाने वाले लोग मांस खाते हैं तो भी चावल या रोटी के मुख्य अन्न नहीं होता। मुख्य अन्न हमारे यहाँ रोटी है या भात है, यानी गेहूं है या चावल है आज के दिन। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, उनका मुख्य अन्न मांस होता है, उसके साथ डबल रोटी खाते। एक शब्द है अंग्रेजी में स्टेपल फूड, वो स्टेपल फूड वहां पर इसको माना जाता है। बिना भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन आलू के साथ चावल नहीं खाते हम, चावल के साथ आलू खाते। तो हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, लेकिन वो अपने पद्धति से करते हैं, हम अपनी पद्धति से करते हैं। पदार्थ समान रहे तो भी किसके साथ क्या खाना, क्या ज्यादा खाना, क्या साथ में खाना, ये हमारी एक बनी है इतने वर्षों की।
के जीवन के अनुभव से हमारी पद्धति वो हमारा स्व है, उसके अनुसार हम अपने सदियों के ज्ञान से बने हैं, उसके आधार पर जीवन जीते जीते जीवन का सामना कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ की भूमि के लिए, हमारे यहाँ के वायुमंडल के लिए, हमारे ज्ञान को देखते हुए, हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हमारी आकांक्षाओं को देखते हुए वो हमारे लिए ठीक है, जैसा बाकी लोगों का उनके लिए ठीक है। उस आधार पर जीना, अपने भरोसे जीना, अपने स्व के आधार पर जीना। ठीक है, हमारे यहाँ कृषि विद्यापीठ उस समय नहीं थे, कृषि शास्त्रज्ञ नाम का प्राणी नहीं था, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे, परंतु हमारा किसान हमारा कृषि का शास्त्रज्ञ था, उसकी खेती उसकी लेबोरेटरी थी, और 10,000 साल से करते 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 उसने एक उत्तम प्रकार की खेती यहां पर की। बाकी जगत का खेती का ज्ञान ऐसा नहीं था, और उस समय जो सारी दुनिया पर राज करने वाले ये लोग थे उनका तो बिल्कुल नहीं था। उनको जमीन से मिलने वाली बातों की जरूरत उनके आहार में मांस के साथ खाने के लिए चाहिए, ज्यादा नहीं थे। पशु इनको ज्यादा देखते थे, और पशुओं में भी अपनी जो देशी गाय है वो वहां नहीं थी। उनकी गाय उस समय, मैं 400 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा दुधारू गाय नहीं थी। उनकी नस्ल सुधार के लिए भारत से साहिवाल और रेड सिंधी इनको वो ले गए, और उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रजातियां विकसित की, दूध वाली, होल्स्टीन फ्रीजन, जर्सी वगैरह जो हम सुनते हैं ना, उसके लिए उपयोग हुआ है भारत के ब्रीड्स का। और इसलिए जानवरों के शास्त्र में उन ब्रीड्स को, होल्स्टीन, जर्सी वगैरह ऐसे ब्रीड्स को ब्राह्मण कैटल कहते हैं। जो है वेटरनरियंस वो जानते हैं, उनको ब्राह्मण कैटल कहा जाता है। उनके पास नहीं था, खेती में घोड़े का उपयोग होता था, और इसलिए गाय चाहिए तो क्यों चाहिए, तो दूध देती है, और दूध नहीं देती है तो मांस देती है, मांस खाना है। उनकी दृष्टि बचनी है, उनके परिस्थिति में वो सोच रहे, ठीक है। लेकिन वही बात इधर भी ला दी उन्होंने। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, मैं पढ़ा हूं, तो हमको सिखाते समय और हमारे प्रोफेसर लोगों को ये कहना पड़ता था कि देखो भारत की गाय दूध वगैरह ज्यादा नहीं देती, उधर की गाय बहुत अच्छी है, वो क्रॉस ब्रीडिंग करना है। लेकिन यहां पुराने लोग भी बैठे होंगे, वो याद करते होंगे 2 पीढ़ी पहले कई जगह दूध को बेचा नहीं जाता था, दूध को दिया जाता था। दूध बेचना पाप मानते, दूध और दूध के उत्पाद, दही, मट्ठा, ये मक्खन, ये सारी बातें, घी वगैरह वगैरह, ये दिया जाता था मांगने पर। क्योंकि हमारे यहां गाय दूध के लिए नहीं थी, हमारे यहां गाय खेती के लिए थी। वो हमारे प्रोफेसर साहब वो सिखाते थे हमको। सिखाने के बाद कहते थे अब कॉपी वगैरह बंद करो, सब ये जो मैंने बताया परीक्षा में लिखो, लेकिन ध्यान रखना गाय अपने यहां नहीं है, गाय अपने यहां खेती के लिए है, गोबर गोमूत्र से बहुत लाभ होता है। उनको पता था, पुराने आदमी थे, अनुभव भी था, पुरानी स्मृति भी थी। हम भाग्यवान थे, हमको मिला, सबको नहीं मिला। और इसलिए वो जो नया तरीका खेती का हमने लिया, दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है। हल लेके अपना किसान भूमि में जोतेगा, कितना समय लगता है। वो एक मशीन लेके आते हैं, आधे दिन में पूरा जोत के चले जाए।
हम अपनी खेती में बीज बोते हैं, फसल आती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलता है। उनके यहाँ कितना बड़ा बैंगन, कितना बड़ा लौकी, कितनी बड़ी मिर्ची, ये सारी बातें, क्योंकि वो रसायन डालते हैं। रसायन डालने से जैसे अन्नाओं से मिलता है, ऐसा दावा है वनस्पति को, वैसे रसायन पानी भी खींचता है। पानी खींचता है तो फल का आकार बढ़ता है, आकार तो बढ़ता है, उसकी टेस्ट वो पानीदार हो जाती है। उसमें अन्नाओं से नहीं मिलता पूरा, क्योंकि कुल मिलाकर अन्न उतना ही रहता है जितना पहले था। पानी के कारण आकार बढ़ गया तो प्रमाण कम हो जाता है। और ये रसायनों के अणु परमाणु उसके जरिए हमारे अंदर जाते हैं, तो क्या क्या करते हैं ये अभी सब लोग देख रहे हैं, अभी सब लोग देख रहे हैं। 30 साल पहले, 40 साल पहले इन बातों को अपने देश का वैज्ञानिक जगत भी नहीं मानता था। अब थोड़ा थोड़ा उनके भी ध्यान में आ रहा है। पंजाब जैसे प्रदेश से अब कैंसर ट्रेनें चलने लगी है और सारी दुनिया में यह नुकसान उजागर हुआ है। बहुत आगे चले गए पश्चिम के लोग इसमें, अब पीछे। जब ये गौ आधारित कृषि, अनेक प्रकार की फसलें एक ही समय एक ही खेत में लेना हमारी पद्धति थी पुरानी, हमारी पद्धति थी। बथुआ का रायता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बथुआ कहाँ होता है? खेती आजकल होने लगी क्योंकि बेचना पड़ता है, लेकिन बथुआ तो हमारी खेत के मेड़ों पर मिलता था। छोटा सा फल है बेर, वो बड़ा बेर नहीं, छोटा गोल वाला, जो शबरी ने, मां शबरी ने खिलाया था प्रभु राम को। वो कितना पोषक है आजकल उस पर लेख आ रहे हैं। नहीं, ये खेत तो हमारे खेतों के मेड़ों पर बदरी भी रहती थी, बेर भी रहती थी। कितनी हमारी बातें हम जंगलों से लाते थे, उसकी खेती नहीं करनी पड़ती थी, हमारे खेत के आसपास उगते थे। खर पतवार सहित बहुत सारी बातें हैं। गणेश जी का जब उत्सव होता है तो 21 प्रकार की पत्री हम देते हैं उनको, वो सारी की सारी 21 पत्री दवाइयां हैं। आज जानता है विज्ञान दवाई की, उनकी मांगों के लिए संघर्ष करता है, कभी जीतता है कभी नहीं जीतता है, संघर्ष जारी रखना पड़ता है, ये सब चलता है। लेकिन केवल इतना नहीं करता है। मेरी जो जानकारी है, यहाँ तो किसान संघ के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके सामने मैं ज्यादा ज्ञान अपना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो जानकारी मुझे है कि भारतीय कृषि में, भारतीय किसान में स्व के आधार पर काल सुसंगत परिवर्तन लाकर सब प्रकार के जीवन को संपन्न करने वाली कृषि, ये आपको जरा खींच तान कर मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं है। हम जो कुछ है आज, हमारे रीति रिवाज, हमारा सोचने का ढंग, हमारी दुनिया में देखने की दृष्टि, ये सब कुछ हमको खेतों से और जंगलों से मिला है। इसके मूल में जाइए। हमारा सारा विचारधन प्राचीन, जो श्रमण धारा और ब्राह्मण धारा चलती थी, उसके आधार पर आगम निगम जैनागम वगैरह सब जो हुआ है, तथागत के काल तक का सब तत्वज्ञान, ये सारा तत्वज्ञान ऐसा क्यों बना? उसका कारण हमारे खेत और जंगल है। तथागत ने महल में बैठकर ये चिंतन नहीं किया, कार में बैठना, विमान में बैठना छोड़ दे और बलवंडी से चले, ये नहीं मेरा मतलब। लेकिन शाश्वत जो अंश है, जो सदा सर्वदा मानवता के लिए आवश्यक है, उसका आज के काल में कैसा प्रकटीकरण हो, ये सोच के प्रयोग करने पड़ेंगे। और इसलिए इस प्रयोगों को प्रोत्साहन देने वाला किसान संघ है। केवल आंदोलन नहीं करता, समाज परिवर्तन लाना, उसके आधार पर परिवर्तित व्यवस्था का एक सपना, उसको साकार करना।
और ये हम करेंगे सब क्षेत्रों में, तो भारत दुनिया को जो देना चाहता है, जो दुनिया चाहती है भारत से मिले, और जो देना दुनिया को भारत का कर्तव्य बनता है आज की स्थिति में, वो करने के लिए सक्षम होगा। और इसलिए जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए 426, वो केवल किसान संघ के कार्यकर्ता है और प्रचार प्रसार करते हैं, आंदोलन करते हैं, ऐसा नहीं। किसान संघ जिस विचार पर चलता है उसको जीना उन्होंने प्रारंभ किया है। वो स्वयं कृषि करते हैं, जैविक कृषि, गौ आधारित कृषि करते हैं। उनके अनुभव मैंने सुने। देश भर में घूमता हूं तो जगह जगह ऐसे प्रतिमान दिखते हैं, 1.5 एकड़ में बिना पानी की जगह जैविक गौ आधारित कृषि के आधार पर हरा भरा हो गया। 7 एकड़ में ऐसा प्लानिंग किया कि लगभग 60-70 प्रकार की फसल वहां से निकलती है, मसालों के पदार्थों से लेकर तो अन्न तक। और आराम से वह किसान बिना किसी का कर्जा लिए और बिना कहीं दुकान में जाए ये करता है। ऐसे देश भर में इसके वर्केबल मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स ऐसे तैयार हो गए। हमको लगता है अपने देश के शासकों ने, अध्येता लोगों ने वहां जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उस पर भी पेपर्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान अपना ज्ञान है, इतना ही नहीं है, ये ज्ञान आज भी अपने लिए उपयुक्त है। आज भी यह सारी दुनिया को संकट के कगार से वापस ला सकता है, दुनिया भी उसको चाहती है। इसलिए यहां पर उसके ऐसे प्रतिमान बनाकर हमारे खेती का, जीवन का तरीका ऐसा हो जाए, ये परिवर्तन हम अपने देश में लाएंगे तो दुनिया आज जिन संकटों से भयातंकित है वो सारे संकटों का मुकाबला कर लेगी और एक सुखी सुंदर मानवता के नाते भविष्य की उन्नति की ओर गति से आगे बढ़ सकेगी। इतना बड़ा ये काम है और इसलिए इस काम का पुरस्कार तो हम करते ही हैं, परंतु मैं ये आह्वान करता हूं कि ऐसे प्रयोग हम करें। इसके लिए किसानों के लिए आवश्यक ऐसी कई बातें करनी पड़ती है, वो मिलकर करें। नीतियां बदलेगी, सरकार करेगी तब करेगी, इसके लिए संघर्ष करने वाले संगठन भी एक किसान संघ जैसे। लेकिन ऐसा करते हुए करने वाले हम लोग सामाजिक स्तर पर इकट्ठा होकर एक एक चीज करती चले। फसलों के भंडारण की आवश्यकता है तो भंडारण करने की व्यवस्था, अगर एक आध खंड में 100-200 किसान एकत्रित आकर कर लेते हैं अपने खंड की, तो कोई रोकने वाला नहीं है और वो होगा। 100 किसान इकट्ठा आते तो उनका बल कम नहीं होता। ऐसा करना पड़ेगा, प्रसंस्करण की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी और अपने बल पर वहां छोटे प्रमाण में उपस्थित करनी पड़ेगी। छोटे प्रमाण में करेंगे तो हाथ लगाए, हम सब ऐसा करें, हम सब इसमें जुटे। ये कोई आंदोलन का काम नहीं, ये किसी एक के लिए काम नहीं चल रहा है, ये समस्त किसानों के लिए है। और समस्त किसान यानी भारतवर्ष का प्राण है, ये समस्त भारतवर्ष के लिए है और भारतवर्ष के लिए है। इसका मतलब आज होता है कि ये सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि आगे चल के दुनिया के तरीके को निर्धारित करने वाले 3 देशों में भारत का नाम है, ऐसा अभी किसी विदेशी ने कहा है। मैं कहता हूं 3 देश क्यों, आगे चल के दुनिया के तरीकों को अपने प्रेम और दोस्ती से सबको सिखाने वाला भारत ही हमको खड़ा करना है। उस भारत को खड़ा करने के लिए ऐसे कामों में हम सबका सहभाग, सबका सहयोग चाहिए। उसका आह्वान आपके सामने करता हूं और मेरे 4 शब्द आपने सुन लिए, इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मेरे भाषण को विराम देता हूं।